हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे गोहान और डेमन एम्परर रेड के बीच में क्या हुआ। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी ARJ ने। उनसे जुड़े सभी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हमारी कहानी के शुरू में हम देखते हैं गोहान अपनी बीस्ट आई का यूज़ कर रहा होता है। और एक चमकदार ऑरा से घिरा होता है। अभी हम देखते हैं काबो जैसे दिखने वाला डेमन एम्परर रेड, जो अपनी गन्स को घुमा रहा होता है। और वो तभी गोहान को देखता है और देख के चौंक जाता है और तभी बोलता है, उसकी आंखें और बाल दोनों बदल गए। इतना ही नहीं, हालांकि उसके पास कुछ अलग भी है। तभी हम देखते हैं गोहान दूर खड़े डीमन की बातों को किसी तरह से सुन रहा होता है। तभी गोहान एक स्माइल के साथ और ज़्यादा एक्टिविटी दिखाना शुरू करता है। आंखों में थोड़े से रंग के बदलाव से तुम डर गए हो। अंदाजा है कि तुम्हें हकीकत में ये पसंद नहीं आएगा कि आगे क्या होगा। साथ बैठे रहो और देखते रहो, ये एक पल में पता लग जाएगा। तभी हम देखते हैं गोहान अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चिल्लाता है। गोहान अपने शरीर को झुकाता है और अपनी मांसपेशी को अपनी सीमा तक खींचना शुरू करता है। तभी उसकी सारी नसें दिखना शुरू हो जाती हैं। तभी तुरंत उसकी आंखें डार्क ब्लैक हो जाती हैं। तभी उसके बाल बदलना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद बाल निकलने लगते हैं, जिससे उसके कपड़े भी फटने लगते हैं और एक उजारू पूंछ भी निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं गोहान चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं फाइनली अपनी दहाड़ के बाद वो अपनी बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। तभी हम देखते हैं अपनी हर क्षमता में एक बार और ज़्यादा मस्कुलर बॉडी के साथ हम देखते हैं उसको लाल रंग की बिजली ने उसके पूरे शरीर को घेरा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की वजह से एक धमाका होता है बहुत बड़ा, जैसे कि उसके आसपास कोई परमाणु बम फटा हो। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ताकतवर होती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके आसपास काला धुआं और मलबा होता है और हम उसको उस धुएं की वजह से देख नहीं पा रहे होते, जब तक कि एक सयन की रुएदार मुट्ठी को धुंधला सा देखते हैं। तभी हम देखते हैं गोहान को उसके बीस्ट फॉर्म में वो हंस रहा होता है बड़ी ही अजीब तरीके से। तभी हंसते हुए आगे देखता है और बोलता है, ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा कठिन था। मुझे लगता है मुझे इस फॉर्म की अभी भी आदत नहीं हुई है, फिर भी ये मुझसे इतनी एनर्जी लेती है जैसे ये अनकम्प्लीटेड हो। मुझे पता है कि डैड को कैसा लगा होगा उनके सुपर सेयन 3 के बारे में। तभी हम देखते हैं रेड को दूर से उसके चेहरे पर गोहान के ऑरे की चमक पड़ रही होती है। तभी वो देखता है गोहान की ऊर्जा और उसकी न्यू फॉर्म को महसूस करते हुए एक सेकंड के लिए सोचता है और बोलता है, वो ये नहीं है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इस एनर्जी को जानता हूँ और मैं उन आंखों को भी जानता हूँ पहले से ही। फिर हम देखते हैं रेड क्यूरियोसिटी से टूट रहा है और सेयन को देखता रहता है। फिर वो लापरवाही से पूछता है, ठीक है बॉब, फैंसी पावर को बंद करो। लेकिन कहूँ कि इस छोटी फॉर्म को तुम क्या बोलते हो? तभी गोहान बोलता है, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझसे कभी किसी के लास्ट शब्दों के रूप में इतना भी मतलब का कुछ पूछा गया है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी इतना सोचा है। मुझे लगता है कि पर और पूंछ के साथ मैं इसे बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म बुलाता हूँ। तभी रेड बोलता है, पागल जानवर कहूंगा, जानवर का निशान हो तुम।
तभी हम देखते हैं जैसे ही चीखें अपनी जगह पर क्लिक करती हैं, तभी डीमन का दिमाग डर से भर जाता है और उसके सर के ठीक पीछे 3 जलते हुए 6 दिखाई देते हैं और वो बीस्ट का रहस्यमय हकीकत के जीवन का निशान है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये डीमन का निशान है। और तभी हम देखते हैं रेड को शौक लगा होता है। तभी रेड बड़बड़ाता रहता है और वो बड़बड़ाते हुए बोलता है, इसका कोई रास्ता नहीं है, ये सिर्फ एक तुक्का हो सकता है। ये मॉडल किसी तरह से एक महान डीमन को बुला रहा है। उसी तरह से डीमन मॉडल रियल में होते हैं। ये एकदम सही है। तभी हम देखते हैं अचानक एक भयानक मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा नीचे झुकाता है और ऐसा लगता है कि गोहान के बियॉन्ड बीस्ट फॉर्म और डीमन रियल्म के बीच साफ रहस्यमय कोई कनेक्शन है। और ये काबॉय के लिए उतना बुरा नहीं हो सकता है जितना कि उसकी प्रतिक्रिया के पहले सामने आएगी, क्योंकि वो फिर से कहेगा, तुम सच में घटनाओं का मोड़ लेने जा रहे हो। लॉर्ड लूसिफ अच्छी बुक्स को अपने पास रखना पसंद करते हैं। मैं तुम्हारे जैसे नमूने को उनके पास छोड़कर आऊंगा। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। मुझे यकीन है लॉर्ड लूसिफ मुझे एक मेरी गन की तरह राइफल गिफ्ट देंगे और एक डीमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होती। अब हालांकि तुम भागीदार हो, मेरे साथ आ रहे हो, मुझे तुम्हारी जिंदा जरूरत है, इसलिए मरने की कोशिश मत करना लड़के। तभी हम देखते हैं तुरंत रेड कूदते हुए अपने पिस्तौल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और गोहान पर चिल्लाएगा, बीस्ट फॉर्म है या नहीं। और तभी वो एकदम से अपने गैप को कम करते हुए गोहान के ठीक ऊपर दिखाई देता है। उसके हाथ पहले से ही उसके सर के पीछे होते हैं, जैसे कि वो खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयार हुआ हो। तभी गोहान मैं ये कहने जा रहा था कि इतनी दूरी से मुझे गोली मारने से कभी काम नहीं चलेगा। देखते हैं क्या ऐसा होता है। क्लोज आकर तुमको पिछले सेन का सम्मान का परिणाम देते हैं। तभी हम देखते हैं उसके हाथ नीचे आ जाते हैं। बेशक ये हैंड टू हैंड फाइट के लिए नहीं होगा, उसके बजाय उसकी दोनों हथेलियों के एनर्जी से बने हुए ब्लास्ट की बारिश होती है। ये एकदम से टेलीपोर्ट करके आता है गोहान के चेहरे पर, हमला करता है। तभी हम देखते हैं गोहान अब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है कि वो लगभग अल्ट्रा स्टैंड की बराबरी कर रहा होता है। और हम देखते हैं गोहान का स्माइल करता हुआ चेहरा और हर एक किरण को देखते हुए आसानी से अपनी गर्दन और सर की स्पीड से उन सभी को वॉच कर देता है। तभी रेड बोलता है चौंकते हुए, क्या जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ? तभी हम देखते हैं अभी तक जो उसने अपनी आंखों से देखने के बाद रेड ने तुरंत अपने दांतों को पीसना शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं खो रहा होता है, क्योंकि उसने फिर से ये कोशिश की, मैं और भी ज़्यादा शॉट मारूंगा, इसे झेलो। गोहान के शरीर के सभी हिस्सों को निशाना बनाता है और हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं गोहान की स्पीड और उसके मूवमेंट शो भी नहीं होते हमारी आंखों से। तभी गोहान बोलता है, मैं अधूरा हो सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था कि ये अभी भी तुम्हारी तरह के लिए बहुत ज़्यादा है, शायद ये ध्यान खींचने वाला लड़का ऐसा नहीं होगा। आखिरकार एक बड़ी बात ये भी है। तभी हम देखते हैं गोहान अपने सीधे हाथ को बिजली की स्पीड से स्वाइप करता है और गोहान चकमा देना बंद करता है और लापरवाही से डीमन के शक्तिशाली शॉट को दूर फेंक देता है, जैसे कि वो पानी की धारों को काट रहा है। रेड अपने हमलों को छोड़ रहा होता है और उसकी बातें सुन के खो जाता है। तभी डीमन एम्परर रेड बोलता है, बच्चे। तभी हम देखते हैं एक क्रूरता के साथ अपने खाली सीधे हाथ से इतनी तेज़ी से उसी स्पीड में गोहान सीधे डीमन एम्परर के पूरे चेहरे को पकड़ लेता है। उसकी आंखें और मुंह से परेशानी साफ झलक रही होती है और देखने से लगता है कि उसकी आंखें फटने वाली हैं। तभी रेड चौंकते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तभी गोहान अपनी मुट्ठी बंद करके आगे बढ़ता है और वो मुस्कुराते हुए
उसके करीब आना शुरू करता है। तभी गोहान बोलता है, मैं तुम्हारी तरह का एक सबसे बुरा सपना हूँ जिसे तुम नहीं चुन सकते, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं और हम देखते हैं गोहान का मुंह इतना खुला होता है कि लगभग रेड के आधे चेहरे तक जा रहा होता है। और गोहान तभी पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और अचानक उसके पिछले हिस्से पर अपनी शुद्ध सफ़ेद ऊर्जा का एक मोटा निशान छोड़ता है। और दो पूरे पहाड़ों को तोड़ते हुए सीधा डीमन को कुचल देता है और उसकी मौजूद होने की उपस्थिति को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देता है। वैसे ही वो दोनों सेयन के घर की तरफ ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी डीमन रेड बोलता है, लानत है, ये सच में एक बीस्ट की पावर है। तभी हम देखते हैं इसके बाद रेड मुश्किल से ज़मीन से बाहर निकल पाएगा और धुएं के अंदर छुपा हुआ डीमन एम्परर रेड दिखता है और वो अपनी आंखें बंद करके रिकवर करने की कोशिश करता है। तभी रेड बोलता है। तभी हम देखते हैं धुएं के बीच से भी गोहान तुरंत आगे बढ़ता है और काबोय की पहली गन को लात मारता है उसकी अगली चाल का अनुमान लगाते हुए। तभी अनएक्सपेक्टेड टाइम में भी रेड बोलता है, तुमने लॉर्ड लूसिफ के टाइम में रेड को छूने की कोशिश की, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? तभी हम देखते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है और उसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है जो उसने सेन के मरने के टाइम पर उसके पास आकर करी थी। तभी अपने उल्टे हाथ को उठाते हुए वो अंत तक लड़ता रहेगा। तभी गोहान की थोड़ी के ठीक नीचे निशाना लगाने के लिए अपनी अंतिम गन को निकालता है और तभी हमको लगता है उतनी ही आसानी से उसका हाथ हटा देता है गोहान का हाथ इतनी तेज़ी से चलता है कि ये डीमन के ट्रिगर को भी हरा देता है और खींच लेता है। तभी रेड बोलता है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? तभी हम देखते हैं रेड अब पूरी तरह से गोहान की नई पावर को जान चुका है। तभी हम देखते हैं सेन की परछाई रेड के चेहरे पर पड़ रही होती है और हमें रेड के चेहरे से डर की झलक साफ दिख रही होती है। और तभी हम पास से देखते हैं तो और भी ज़्यादा साफ दिखने लग जाती है, क्योंकि अब गोहान सच में एक चौंकाने वाले पोज में उसके ऊपर खड़ा होता है। सन गोहान रेड की अपनी गन के साथ निशाना लगाता है। ये गन वही होती है जो लूसिफ ने खुद अपनी मेहनत से बनाई हुई होती है और ये कहते हुए ट्रिगर दबाना शुरू करता है, आखिरकार मैं यहाँ का नहीं हूँ, आईने में देखो, ये यूनिवर्स मेरा घर है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज रहा हूँ। तभी रेड बोलता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक डीमन एक डेमोनिक हथियार कभी भी अपने पार्टनर पर नहीं चला सकता। ये गोलीबारी नहीं होगी, बस अब रुक जाओ। तभी हम देखते हैं रेड के फाइनल के साथ उसकी अपनी आंखों में आंसुओं के साथ जिंदा रहने की कोशिश होती है, भले ही उसके अंतिम शब्द सच थे या नहीं। एक गन की गोली के साथ हवा में गूंज जाती है और रेड के लिए पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं शायद ये गोहान नहीं हो सकता, जैसा कि हमने एक बार इस नए बीस्ट के रूप में सोचा था। हम जल्द ही खुद को दूसरी जगह में पाते हैं जिसमें गॉड किलर खुद को अभी हाल ही में कब्जे में होने के लिए और सेक्टर 3 द्वारा टुकड़ों को कुचलने के बाद अपनी आंखें बंद करके सीधा खड़ा होता है डीमन एम्परर केंजी और अपनी। तभी हम देखते हैं वेजिटो अपनी आंखें बंद करके सीधा खड़ा हुआ है, अपनी आंखें बंद करके अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वेजिटो बोलता है, Damn it! मैंने सच में इस बार बाल्टी को लात मार दी। क्या मैंने ये तुक्का नहीं मारा? मैं इस फीलिंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मौत है। मुझे कोई किमियामा नहीं दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए
चीजें थोड़ी अलग होती हैं अपना सर झुकाने से। तभी हम देखते हैं वो इतना नाराज हो जाता है, उसकी गर्दन में ताकत बनी रहे। वो ये सोचता रहेगा कि लूसिड तुम हो जो दूर हो गए हो, लेकिन मैं फिर भी कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। मुझे पता था शुरू में तुम एक टारगेट बनाने जा रहे थे। मैंने वही किया जो मैं करने आया था। ज़ेनो और सभी कमजोर हथियारों को मार डाला। मैंने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। अब तुम मुझे अपना पीछा नहीं करने दोगे। लेकिन चिंता मत करो, वो दोनों अभी भी है। हम देखते हैं गॉड किलर के पीछे शांति से मुस्कुराते हुए वेजिटा और गोकू दोनों की छवियां दिखाई देती हैं। गॉड किलर के 2 हिस्सों में उभर के आएंगे, जिनके साथ लड़ने के लिए उनकी शक्तिशाली पावर होंगी, क्योंकि वेजिटा फिर से एक बार जोड़ देगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि आखिरकार वो मैं ही हूँ। तुम इंतजार करो, मैं यहाँ से जहाँ भी जाऊंगा, मैं उन्हें तुमको नीचे ले जाते हुए देखने का इंतजार करूंगा, मेरे लूसिड। तभी हम देखते हैं अब वो अपनी ऊर्जा को वापस पा रहा होता है, और वो अपना सर आसमान की तरफ उठाते हुए उसके दांत और उसकी मुस्कान दिखती है, मानो डार्क अंधेरे में रहते हुए भी सूर्य की किरणों पे ग्रहण लग रहा हो। और अंत में वो बोलेगा कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं मरने के बाद इतना निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरे कंधे पे एक बोझ की तरह महसूस होता है। तुमको भी गुड लक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम उस आसानी से हार नहीं मान सकते हो। तभी हम देखते हैं जैसे ही गॉड किलर इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तभी इस खाली जगह के अंदर कोई व्यक्ति इसे परेशान करने के लिए बुलाता है, और ये एक ऐसी आवाज़ होती है जो कुछ लोगों ने नहीं सुनी होती। तभी वेजिटो के सामने अंधेरे में प्रकट होता है। तभी वेजिटो के सामने अंधेरे में प्रकट होने वाला सेयन कोई और नहीं बल्कि रियल ब्लड एंजल मकोटो होता है, जो 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गर में से चौथा है, और वो कंप्लीटेड ब्लड डीमन फॉर्म में चौंकाने वाले तरीके से सामने आता है, किसी मॉन्स्टर गॉड के रूप में। क्या ये गॉड किलर को बाहर निकाल देगा? मैंने खुद को अनलक्की समझा, मुझे कभी भी तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे अब खुशी है कि तुम जिरेन जैसे लीडर की छाया में थे। क्या जिरेन? जिरेन उससे भी महान था, और अपने दोस्त का नाम सुनकर उसे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि ये उसके सामने कौन है, और वो बुदबुदाता है। अब मैं समझ गया कि तुम 4th हो, है ना? मैंने तुमसे कभी फाइट नहीं की, लेकिन जब मैं पिरामिड से बाहर आया तो मैंने तुम्हें ऑब्जर्व कर लिया। मुझे लगता है कि अगर मैं मर गया तो तुम सब भी मर जाओगे, इसीलिए ये सच में मौत के बाद का ना समझ हो। तभी हम देखते हैं ये सुनकर मकोटो पहले ही चिढ़ा होता है, क्योंकि वो सेयन को सीधा समझाता है कि तभी मकोटो बोलता है, तुम मरे नहीं हो गॉड किलर, अभी तक नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है, जैसे कि तुम जैसे मूर्ख से ये उम्मीद की जा सकती है। ये लगभग पूरी तरह से खाली है। वेजिटो अब अपनी हथेली को देखता है, और ब्लड डीमन से पूछने पर वेजिटो बोलता है, मेरे दिमाग को जवाब मिला है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में पहले भी यामोची और कैकारोट और वेजिटा से लड़ने के विचार थे। ये कभी भी ऐसा नहीं दिखता था। ये एकदम टाइम चेम्बर की तरह से पूरी तरह से सफेद था। तभी हम देखते हैं इसके जवाब के साथ भी फोर्थ कहेगा निश्चित रूप से, ये वैसा नहीं दिखता पागल। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारा शरीर और दिमाग अब कैंजी के कंट्रोल में है। उसका खून तुम्हारे अंदर चला गया
और उससे तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और यही एक ब्लड डीमन की एबिलिटी होती है। ये जो अंधेरा तुम देख रहे हो वो काला नहीं है, बल्कि खून की परत से बना हुआ अंधेरा है। जो कुछ भी तुम पर हुआ करता था वो तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक तुम सच में मर नहीं जाते। लेकिन अभी तुम्हारा शरीर गल रहा है और यही केंजी को पसंद है अपने शिकार के साथ करने में। और तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तभी हम देखते हैं मुकोटो के पीछे फ्लैशबैक है। जब उसने पाया कि फर्श के नीचे बहुत सारी डीमन खोपड़ी देखी थी, तभी वेजिटो बोलता है, मुझे लगता है कि ये समझ में आता है, लेकिन मैं वेजिटो नाम से बुलाए जाने की इच्छा नहीं रखता हूँ। तभी हम देखते हैं वो डीमन पर विश्वास करना शुरू करता है और हाथ फोल्ड करके पूछता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारी शकल में उसके साथ एक जैसी समानताएं मैं देख सकता हूँ। इसीलिए मुझे बताओ मिस्टर, सब जानते हो कि मैं इस झंझट से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं अब जो है जवाब में डरावनी हंसी के साथ मुकोटो उसे अच्छी तरह से जवाब देता है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसके खून को मेरे खून से बदल दो। तभी हम देखते हैं अंत में पता चल ही गया कि डीमन के चेहरे पर खुशी की नज़र के साथ क्या किया जाना चाहिए डेविल के साथ। एक समझौता होता है, लेकिन क्या मुकोटो एक पूरी तरह से डीमन तो नहीं है या अभी भी गॉड एंजल ही है? इस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये अभी भी देखा जाना बाकी है। तभी हम देखते हैं हकीकत में डीमन रियल में कहीं और, वेजिटो के दिमाग में नहीं। उसकी टोपी वापस रखी हुई दिखती है। वो बड़े आराम से लेटा होता है। सेक्टर 3 की गड़गड़ाहट और बिजली उसके पीछे से तेजी से हो जाती है। जब हम करीब से देखते हैं तो उसके चेहरे पर यह झुलझुलाहट साफ हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा यही कहानी सुनाता है। कोई आता है, मैं दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बनने के लिए, बस बातें करें और फिर वो मुझ पर हावी होने लग जाते हैं और मर जाते हैं। मुझे कम से कम कुछ और घंटों के लिए उसके साथ खेलना चाहिए था। अब मेरी ओर देखो, करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बस अब मुझे फिर से सो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं इसके साथ ही यंग डीमन एम्परर अच्छा करेगा और एक शब्द भी बोले बिना अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो किसी भी टाइम गहरी नींद में सो सकता है। हाँ? तभी गहरी नींद में हो या ना हो, कुछ भी झपकी लेने से बच नहीं सकता। उसके ठीक पीछे एक विस्फोट हुआ होता है। उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोट हवा के साथ गूंजता है, रेत का एक ज्वालामुखी की तरह सीधा आसमान में फैलने लग जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तभी हम देखते हैं केंजी तुरंत अपनी नींद से अचानक उछल पड़ता है, पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने शांत कब्रिस्तान से किसी भी हलचल का मामूली संकेत नहीं देखा था। ऐसा तभी हम देखते हैं कुछ तो दूर निकलने जैसा लगता है। खून से लथपथ रेत की कभी ना खत्म होने वाली धारा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई केंजी देखेगा। रुको, किसी भी तरह से नहीं मेरे दोस्त। क्या तुम मेरे लिए वापस आ गए हो? तुमने मुझे मिस किया? तभी हम देखते हैं रेत और धूल का अंधेरा बर्फ की बारिश की तरह वापस जमीन पर गिरना बंद कर देता है और पीछे छूट गया धुआं हकीकत में गॉड किलिंग करने वाले दोस्त के रूप में सल्यूट करना शुरू कर देता है। तभी केंजी बोलता है, ये तुम ही हो। मुझे पता था कि तुम ही थे। मुझे पता था कि मुझे प्यार करा जा सकता है। तभी हम देखते हैं केंजी टपकती हुई जीभ बाहर निकाल लेता है। वहाँ कोई नहीं होता। केंजी
की एक्साइटमेंट का अंत अब वेजिटो की साफ वापसी को जिंदा रहने के बजाय किसी प्रकार के स्नेह के दिखावे के रूप में दिख रहा है। हाँ? तभी केंजी हेलो बोलने की उम्मीद में धुएं को ध्यान से देखता है। तभी उसके सामने मांस और खून का रेड टुकड़ा सीधा बाहर की तरफ गोली की स्पीड से और पहले से ही ठीक उसके पास आता है। हम देखते हैं तेजी से डीमन एम्परर की छाती के बीच से छेद कर देता है और केंजी के पास इससे बचने का टाइम तक नहीं होता है। लेकिन तभी केंजी उस लाल मटेरियल को देखता है और उसको दर्द तक नहीं होता है। उसे झटका लगता है कि ये क्या है? क्या सच में ये तुम हो? पर ये लाल और गीला है, ये खून से बना है। जानकर अच्छा लगा कि तुमको ये याद है कि एक रियल डीमन का खून जैसा दिखता है। छोटे बच्चे, तभी हम देखते हैं धुएं से एक लाल सेरेफिन बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वो आवाज वेजिटो की नहीं होती। छोटे बच्चे, एक रियल डीमन, तुम कौन हो और तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है? तभी हम देखते हैं अब युद्ध के मैदान में एक अनजान दूसरे मानसिक रूप से परेशान होने पर केंजी के बाल खड़े हो जाते हैं और वो अपने दांतों को दबाने लगता है। तभी हम देखते हैं तुम और गॉड एक हो। अजीब बात है कि ऐसा तब होता है जब तुम डीमन रेल में फंस जाते हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भागने में कामयाब रहा। तुम्हारा दोस्त चला गया है, लेकिन उसने मुझे भेज दिया है। चिंता मत करो, मैं तुमको उसके पास भेज दूंगा जहां वो है। तभी हम देखते हैं भयानक दांतों से भरी हुई मुस्कुराहट दिखने लगती है। ये कौन था, ये अब साफ होता जा रहा है। आखिरकार रियल ब्लड डीमन वापस आ गया है। तभी हम देखते हैं अब वो भी पूरी तरह से डीमन रियल में वापस आ गया है और साफ तरीके से पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल होने के साथ मकोटो ने वेजिटो के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर अपनी फाइनल फॉर्म में है और उसकी पूरी बॉडी खून से बनी होती है और उसके 4 हाथ और 1 पूंछ होती है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम ऐसे क्यों दिखते हो? तुम क्या हो? तभी हम देखते हैं ये अचानक सामने आना बिल्कुल सही होता है। तभी केंजी उस पर ईंटों की तरह हमला करेगा, क्योंकि उसका दिमाग अब 1 लाख सोचों से उत्तेजित होता है और उसे जल्दी ही उस खतरे का एहसास हो जाएगा जो वो अभी तक नहीं समझा। तभी केंजी उसको मारता है, अपनी कोशिश की तरफ वापस जाने का इरादा चुन रहा है। मुकोटो खून की बम की तरह फट जाता है और उसके खून की छींटें ऊपर उड़ती हैं और वो तभी रीअपेयर होता है। जो कुछ भी तुम दफन कर सकते हो वो। तभी इतना बोलते ही मुकोटो देखते हैं केंजी भी मुकोटो के ठीक पीछे रीअपेयर होता है और तभी हमला करता है और उसके चौंकाने वाले मोड़ में केंजी को अपना खाना नहीं मिलता है। तभी मुकोटो खून की लहर में फैल जाता है। तभी डीमन एम्परर इस पूरे समय में ऐसा कर रहा था। तभी केंजी बोलता है तुम भी ऐसा कर सकते हो। तभी हम देखते हैं केंजी को खून में टपकते हुए, जो एक बार भी उसका अपना नहीं है, जैसा कि अब पूरी तरह से बस में होता है और वो इमोशनलेस होकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। तभी मुकोटो बोलता है क्या कर रहे हो बच्चे। तभी ऊपर आसमान में खुद के हाथ फैला करके अपनी भयानक जीभ को बाहर निकालता है।
मकोटो डीमन एम्परर को बताएगा कि और कहेगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हूं यार रियल ब्लड डीमन, और इसका मतलब है कि तुम मन चाहे जो भी कर सकते हो, और मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। इसे रोको और मुझे कम आंकड़ा बंद करो। तभी हम देखते हैं केंजी के पलटने के साथ ही उसका गुस्सा दिखना शुरू होता है, यहाँ तक कि उसकी स्किन और कपड़े पर पड़ा खून भी उबलने लगता है। तभी शांति से पूछने की पूरी कोशिश करता है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक और ब्लड डीमन मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे लगा कि मैंने उन सभी से छुटकारा पा लिया है। हो सकता है कि बच्चे तुमने ऐसा किया हो, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं किया जो यहाँ नहीं थे। तभी हम देखते हैं उसके मजे लेते हुए, उसके गुस्से की क्षमता को परखते हुए, जवाबों को खोजते हुए यहाँ से भाग निकले, और मकोटो को समझने में मजा आएगा। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर मुझे तुमको बताना होगा कि मेरा नाम मकोटो है, जो ग्रैंड प्रीस्ट के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट में से 4th हूँ, और पहला यूजर हूँ रेड सेराफिम का, ब्लड एंजल। तभी हम देखते हैं उसके असली रूप की याद दिलाता है। फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट। ओह, मैं देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं इसे सुनने पर विश्वास न करते हुए केंजी ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि आराम किया, जैसे कि कोई वजन उसके ऊपर से हटा दिया गया हो। उसके कंधे तब तक कांपने लगेंगे जब तक कि उसका मतलब ये ना हो जाए कि मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे ब्रेड दो। तभी हम देखते हैं एक अपमानजनक हंसी के रूप में फूटने से रोक देगा डीमन एम्परर के मन में मकोटो या उसकी। तभी केंजी हम देखते हैं मकोटो के लिए कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसकी हंसी युद्ध के मैदान में गूंजती है, मकोटो की प्रतिक्रिया ये होती है कि तभी मकोटो एक पागल की तरह मुस्कुराते सेवन ब्लिंक करता है, अपने उल्टे हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड, और शांति से बाहर निकालता है मकोटो, जो कि वेजिटो का ब्लेड है, और बोलता है, हो सकता है कि तुम 5 की पावर का सम्मान ना करो, लेकिन तुम गॉड स्लेयर की पावर का सम्मान करोगे। तभी हम देखते हैं मकोटो डीमन एम्परर की तरफ तेजी से बढ़ता है, और तुरंत अपने अंदर के वेजिटो मकोटो को बहुत उकसा देता है, और फिर तुरंत वो केंजी को बिल्कुल बीच में से काट देता है। और जिसकी उम्मीद थी कि इस तरह के हमले से डीमन एम्परर को बेरहमी से मार दिया और उसका शरीर तुरंत टुकड़ों में बढ़ जाता है, तभी उसके कटे हुए हिस्सों से खून निकलने लग जाता है। जब तक कि ये डरावना ना हो जाए। तुम कहते हो कि तुम एक ब्लड डीमन हो, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि हम कितनी आसानी से खुद को एक साथ रख सकते हैं। तभी हम देखते हैं केंजी का आत्मविश्वास ये संकेत देता है कि इस तरह के हमले उसके जैसे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दोनों हिस्से किसी घास के कटे हुए झाड़ की तरह जमीन पर गिर जाते हैं, और उसकी पहले वाली मुस्कुराहट अब पूरी तरह से निराशा में बदल गई होती है। ये हमला मुझ पर कैसे काम कर सकता है? मेरा शरीर खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बच्चे ये मेरा शरीर है अब। क्या? तभी हम देखते हैं
केंजी के बहते खून से ये कैसा ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं है बल्कि ये गॉड किलर वेजिटो है और नीचे घूरता हुआ दिखाई देता है। तभी केंजी बोलता है, नहीं तुम झूठे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वेजिटो सिर्फ केंजी के संघर्ष पर हंसते हुए जवाब देता है, ओह, लेकिन मैं उस छोटे बच्चे को देख सकता हूँ जिसने पहले हमला किया था, जो सीधे तुम्हारी तरफ से चलाया गया था। खून से बना है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गंदा करने का मौका नहीं दूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। मुझे माफ करना, लेकिन आज तुम ये जानने जा रहे हो कि एक सही सेवन का खून तुम्हारे खून से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी केंजी, नहीं नहीं नहीं। तभी हम देखते हैं अचानक एहसास हुआ कि ये सब कैसे हुआ होगा। केंजी अंत में तभी हम देखते हैं अपनी हार मान लेता है। फिर हम देखते हैं एक भयानक सीन जिसमें वेजिटो अपने शरीर के ढकने वाले केंजी के बाकी हिस्सों को खाते हुए खून में सना हुआ लौट आएगा और तभी केंजी की चीखें कम हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं जमीन से एक तरल पदार्थ का खून ऊपर उठता है। तभी वेजिटो देखते हैं निश्चित रूप से मजबूत कड़क एक अकेला योद्धा बनना शुरू होता है जो अपनी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अंदाजा लगाओ कि तुम्हें वो मिल गया जो तुमने मांगा था। अब तुम अकेले नहीं हो। तभी हम देखते हैं अब पूरी तरह से अपने रूप में वापस आ जाता है अल्ट्रा वेजिटो के एक पीस में। अब सेक्टर 3 के डीमन एम्परर की पावर के साथ उसे एक साफ गॉड की तरह जोड़ा गया है। वो अपने हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक अपनी आंखें खोल देता है युद्ध के मैदान में किसी और को बुलाते हुए। तभी वेजिटो बोलता है, अब पूरा करने का टाइम आ गया है। मेरा अंत मुझे सही जगह लाया है। अब तुम्हारा चांस है मुझसे फाइट करने का। सही कहा ना मैंने? तभी हम देखते हैं अब पहली बार डीमन रियल में आमने सामने खड़े गॉड किलर वेजिटो को एक गॉड के साथ फाइट करने का चांस मिल रहा है जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, उसके साथ जो उसके पास पहले कभी नहीं था। गॉड किलर को आखिरकार मारने की कोशिश करने में हम देखेंगे एक बोनस सीन होने वाला है, लेकिन यह आज के लिए नहीं है। दोस्तों आज के लिए ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके मुझे अपना फीडबैक दें जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी। मैं चलता हूँ, मिलूँगा अल्ट्रा वेजिटो के न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।